अब है समझ और अनुभव। प्रश्न नंबर 1 है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों होता है? तो हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है? अक्सर ऐसा अनुभव होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ बड़ा, अलग और रोचक लगता है। प्रश्न नंबर 2 है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी परिवर्तन आए होंगे। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। तो देखो, जैसे शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हमारे सभी अंगों का विकास होने लगता है जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं। फिर खान पान में भी परिवर्तन होने लगता है कि ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद करने लगते हैं। फिर गाने भी नई जनरेशन वाले सुनने लगते हैं और रुचियों में भी बदलाव होने लगता है जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं। तो संसार की प्राकृतिक चीज़ों को बनाने में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। पढ़ने में बदलाव हो जाता है, समझ में भी परिवर्तन हो जाता है। खेलने के जो खेल हैं वो भी बदलाव वाले खेल, जैसे छुपन छुपाई, दौड़, इस तरह के खेल खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो खेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलना पसंद कर देते हैं, बैडमिंटन खेलना पसंद कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो नृत्य और अभिनय भी सीख लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उससे कक्षा में ज़रूर साझा करें। इसके अतिरिक्त व्यवहार में बदलाव होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी। फिर प्रश्न नंबर 3 है, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? तो मान लो मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखा तो मैंने ये सोचा था कि इतनी लंबी गाड़ी मैंने कभी न देखी थी, ना होती होगी। जैसे एक मॉल मैंने देखा पहली बार तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इतना बड़ा कोई इमारत होगी जिसमें सारे सामान एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहली बार वायुयान देखा तो मैंने ये सोचा कि हवा में या आसमान में तो केवल पक्षी ही उड़ते थे। आज हमने मनुष्यों द्वारा बनाई हुई चीज़ उड़ती देखी है जिसको वायुयान या हवाई जहाज़ कहते हैं। फिर इसके अतिरिक्त आप के कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। सबको पहली बार हमने देखा और आश्चर्य हुआ कि संसार कितना बड़ा और सुविधापूर्ण है, ये लिखना है आपको। अब है चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये चित्र बना है चिड़िया उड़ती हुई, तो इसके आगे कविता लिखी है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसमें उड़ रही है चिड़िया, तो इससे मैचिंग हो गया। तो अब ये जो चिड़िया है एक चूजे के रूप में है, अंडे से निकली है, तो इसके लिए हम कौन सी कविता लिखेंगे? तो लिखेंगे, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब है अनुमान और कल्पना। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूरी तक उड़ान क्यों भरी होगी? तो हमें अनुमान और कल्पना के अनुसार या तो अनुमान लगाना है कि क्यों उड़ी होगी। तो दुनिया को जानने की इच्छा के कारण वह आसमान में दूर तक उड़ी होगी। दूसरा है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे, इसकी भी आपको अनुमान लगाकर बताना है। तो पहचान के संकेत के कारण, दिशा का ज्ञान के कारण, गंध और आवाज़ के कारण पक्षी अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। फिर तीसरा है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर
जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? तो हमारे पूर्वज भी यात्रा भ्रमण करे होंगे, व्यापार करे होंगे, समुद्री यात्राएं करे होंगे और अपने ज्ञान के कारण जान पाए होंगे कि संसार कितना बड़ा है। चौथा सवाल है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पहले निर्देश देते होंगे? यदि हाँ तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो आपके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि उधर मत जाना, उनसे ना बोलना। इसी तरह से पक्षी भी जब जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो उनके माता पिता भी सलाह देते हैं या निर्देश देते हैं। वो क्या निर्देश हो सकते हैं? देखो, पहला होगा कि सुरक्षित उड़ना, फिर खतरे से बचना, भोजन ढूंढना, समूह में रहना और घोंसले की पहचान कर लेना और सही समय पर पुनः अपने घोंसले पर या घर पर लौट आना। अब है कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है तो कोई विवाह का भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आँखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा, मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा या रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ़ भी दिखने लगी है। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रही हूँ आदि। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्यौहार आदि हो सकती हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियाँ भी दे सकते हैं। तो इसमें कल्पना की उड़ान में आपको क्या करना है, प्रत्येक छात्र को एक टॉपिक दे देना है कि मान लो आप पक्षी की तरह आसमान में उड़ रहे हो, एक बारात है उसके ऊपर, तो उस बारात से संबंधित आपको जानकारी देना है कि आसमान से वो बारात का नज़ारा कैसा दिख रहा है। या तो आप किसी पहाड़ के ऊपर उड़ रहे हो, फिर पहाड़ के ऊपर से आपको क्या क्या दिख रहा है ये आपको बताना है। फिर है आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा आकार का उल्लेख है। कुछ नीचे और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनका नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की भी सहायता ले सकते हैं। तो जैसे गोल गोल बना है तो ये वृत्त बना है। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं इसलिए वर्ग है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं इसलिए ये आयत है। और इसमें 3 कोने हैं इसलिए ये त्रिभुज है। अब है भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। सु और कुमार के मेल से बना है सुकुमार, जिसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। तो जैसे सु में योग्य जोड़ देंगे तो सुयोग्य हो जाएगा, मतलब काबिल व्यक्ति हो जाएगा। सु में यश जोड़ेंगे तो सुयश हो जाएगा, अच्छा नाम या प्रसिद्धि हो जाएगा। सु में कर्म जोड़ेंगे तो सुकर्म हो जाएगा, अच्छे कर्म। सु में वास जोड़ेंगे तो सुवास हो जाएगा, अच्छी महक। और सु में दर्शन जोड़ेंगे तो सुदर्शन होगा, मतलब आकर्षक या बड़ा सुंदर। अब है सवाल नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे यहाँ पर सूखा के नीचे अंडरलाइन है। सूखा और कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें, तो सूखा का जो है गीला भरेंगे, अपोजिट या विलोम शब्द। इसमें है पास, तो पास का हो जाएगा दूर। और इसमें है अंडरलाइन गया पर, तो यहाँ पर आया हो जाएगा। और इसमें है बड़ा का, तो उसमें छोटा हो जाएगा।
अब 3 नंबर पर है, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले हैं। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50। नहीं, मुझे राजू जितने ही चाहिए। इतने पैसे तो नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू जितने पैसे मिल जाएंगे। तो देखो भाई, इतना सा का मतलब होता है बहुत छोटा। तो चिड़िया को पहले अपना घोंसला ही इतना सा लगता था। फिर उतना सा होता है उतनी ही मात्रा। चिड़िया उतना सा ही संसार समझती थी जितना उसने देखा था। जितना सा का अर्थ होता है जितनी सीमा। चिड़िया जितना सा उड़ती गई उतना ही संसार बड़ा लगता गया। फिर है कितना सा, मतलब कितनी मात्रा। शुरू में चिड़िया को पता नहीं था कि संसार कितना सा बड़ा है। तो ये मैंने अर्थ और प्रयोग बता दिए। अब पाठ से आगे क्या है? पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। कुछ नीचे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए वे क्या खाते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या पक्षी खाते हैं। तो देखो, पक्षियों के नाम इधर दिए हैं और जो खाते हैं चीज़ें वो नीचे दी गई हैं। तो जैसे बाज है, तो बाज मांस और छोटे पशु पक्षियों को खा जाता है। हंस है, घास पौधे और अनाज को खाता है। तोता फल, बीज और दाने खाता है। बगुला मछली और छोटे जीवों को खाता है। कबूतर अनाज और दाने खाता है, जबकि उल्लू चूहे और कीड़े खाता है। अब कलाकारी देखिए। चित्र बनाना, गाना गाना, नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें चित्र आपको बनाना है और चित्र बना करके आपको नाचना है या आपको गाना गाना है। अभिभावक शिक्षकों या मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाँ। ये इस तरह के समूह में गाना है। अब है आनंदमयी गतिविधियाँ। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे नीलकंठ पक्षी है एक पहला, फिर मैना है, फिर चील है, बगुला है, कबूतर है, बतख है, तीतर है, बाज है, बुलबुल है। इन सबको ढूंढकर लिखना है इसमें से। तो मैंने ग्रिड में बना दिए हैं, आप भी बना लो और उनके नाम भी नीचे लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर सी ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली होठों पर रखें। सभी मिलकर ची ची की आवाज़ निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं पर शिशु पक्षी बनकर ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। तो आप किसी भी पक्षी की आवाज़ निकाल सकते हो, जैसे
कौवा काव 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 इस तरह बोल सकते हैं, या चिड़िया ची ची ची, और साथ में तालियों की गड़गड़ाहट साथ में तालियां भी बजाइए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। जैसे पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर सो जाऊँ। तो उल्टा होकर कौन सोता है? तो ये चमगादड़ सोता है, तो हमको चमगादड़ से लगाना है। फिर दूसरा है, पत्ते जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घर में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो कुतर कुतर के जो खाता है, पत्तों जैसा रंग है उसका, और उस घरों में भी पाला जाता है, तो कौन सा पक्षी है? तो वो तोता है, तो तोते से लगा देंगे। फिर है, नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो नीड़ माने घोंसला वो कभी नहीं बनाती है, तो कौन है? कोयल है, तो इसका हम कोयल से लगाएंगे। फिर लास्ट है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचे भरता, और समझता ऐसा जैसा सूरज उससे डरता। तो रात को कौन निकलता है? तो ये उल्लू निकलता है, तो उल्लू से लगाना है। फिर बोलिए फटाफट। कुछ नीचे रोचक चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उसका उत्तर दीजिए। जैसे परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे, तो ये मटर है। फिर है, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी, तो ये गन्ना है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, तो जिसकी दुम मतलब पूंछ पर पैसा जैसा आकृति होती है, वो मोर है। फिर है, लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने, ये है अनार। फिर है, जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी की तरह, तो ये सड़क है जो हिलती नहीं। इसके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, आप लोग देखकर लगा भी सकते हो, ये उत्तर है नंबर से। अब है गति की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता है। इनका जन्म 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी माथ नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। किसने किया था? महिला पायलट सरला ठकराल। ये हैं सरला ठकराल। मैंने बीड़ा कक्षा 4 की किताब का पहला पाठ आपको भरवा दिया है। अब आप लोग उसको भर लीजिए और कायदे से अच्छे से याद करिए, पढ़िए। धन्यवाद।